हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर। सो दोस्तों प्लीज मेरी बात अब जरा ध्यान से सुनिएगा। जो भी मैं अब आपको बताने जा रहा हूं तो ध्यान से इस अनाउंसमेंट को सुनिएगा। दोस्तों ये अनाउंसमेंट है मई 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों हर अटेम्प्ट में आईसीएआई नोटिफिकेशन देता है कि अब आने वाले एग्जाम में क्या क्या चीजें एप्लीकेबल होंगी और क्या क्या चीजें नहीं होंगी, या अगर किसी सब्जेक्ट में कोई चेंजेस हैं तो क्या क्या होंगे। दोस्तों नॉर्मली अब बच्चे वेट कर रहे थे सर कुछ नए कोर्स के बारे में बताएंगे, तो बेटा अभी नए कोर्स का कोई अपडेट नहीं आया है, जब आएगा तो वो भी आपको बताएंगे। बट फॉर नाउ इट इज कि आपके जो मई 23 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या पॉइंटर्स हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं उन सभी बातों पर जो मई 23 वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनअकैडमी का अपडेट मैं आपको दे देता हूं। दे दो सर। बेटा अनअकैडमी पर चल रहा है रिपब्लिक डे ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा सभी सब्सक्रिप्शन पर 30% डिस्काउंट। 20 तो गलत बोल दिया सर, क्यों? मैंने कहा सुनो, नॉर्मली आपको कोई भी कोड जैसे मेरा कोड सीए सुनील लगाने पर 10% मिलता है, बट अभी कुछ समय के लिए आपको 20% एक्स्ट्रा, तो कुल मिलाकर यू विल हैव अ डिस्काउंट ऑफ 30%। दिस ऑफर इज वैलिड ओनली अप टू 28th ऑफ जनवरी। बेटा ध्यान से सुन लीजिए, ऑफर वैलिड ओनली अप टू 28th जनवरी। और फेब्रवरी 15 से प्राइस राइज भी हो रही हैं। यस, प्राइजेस आर राइजिंग ऑन एन अकेडमी। सो बिफोर दैट प्राइस हाइक अभी देयर इज अ बेस्ट चांस टू गेट द बेस्ट ऑफ द डील। 20% एक्स्ट्रा प्लस 10% का डिस्काउंट, आपके पास 30% ऑलमोस्ट आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपको कोड लगाना है सीए सुनील एंड आपको अपने सब्सक्रिप्शन लेनी है। बेटा आपको मिलेंगी अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड बैच कोर्स, डाउट सॉल्विंग, टॉप एजुकेटर्स, पीवाईक्यूज, लाइव टेस्ट, सब कुछ आपके पास रहेगा। तो भाई इससे बढ़िया आपके पास कुछ नहीं हो सकता। मेक श्योर आप सभी बच्चे अपना सब्सक्रिप्शन बेटा यहां पर जरूर ले लें। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर व्हाट्सअप करके मुझसे अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। ऑलराइट, चलो अब मैं आता हूं बेटा मेन पॉइंट पर जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। मई 23 वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि उनके कोर्स में क्या क्या चेंजेस हैं, स्पेशली अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं दैट इज कॉस्टिंग और एफएमईएफएफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों मैं यहां पर आ गया हूं बोर्ड ऑफ स्टडीज की वेबसाइट पर। जी हां, बोर्ड ऑफ स्टडीज की जो वेबसाइट है उसमें जो अनाउंसमेंट्स का सेक्शन है, आई एम हियर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 18 जनवरी को इंस्टीट्यूट ने ये दिया था एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड गाइडेंस नोट अमेंडमेंट फॉर मई 23 इंटरमीडिएट लेवल। तो अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो ये लीजिए, ये बेटा मेरे पास पूरी की पूरी अनाउंसमेंट आ गई है। तो आइए मैं एक बार इसे फटाफट से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो लीजिए ये रहा बेटा अब हमारा पूरा का पूरा गाइडेंस। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास सारे अमेंडमेंट्स की बातें कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास अकाउंटिंग सब्जेक्ट में बताया गया है कि भाई कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे, फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट में क्या क्या चेंज होंगे और इंड एएस का क्या रहेगा, ये आपको पूरा का पूरा डिटेल दे दिया। फिर इसी प्रकार से कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन आपको डिटेल में बता दिए गए हैं। कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, आप आराम से देख सकते हैं। पहले कंपनी लॉ का पार्ट है, फिर अदर लॉ का है। फिर इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी यहां पर बता दी हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टैक्सेशन। अरे सर क्या हो गया? अरे सुनो सुनो, यही होती है जल्दीबाजी में गड़बड़। पेपर 2 के बाद सीधा पेपर 4। ओ तो बेटा सीधा पेपर 4 आने का मतलब क्या हुआ? अरे नलायको, मतलब पेपर 3 में कोई चेंज नहीं है, जो पहले था वही अब रहेगा। तो देयर आर नो चेंजेस एज सच नोटिफाइड। तो ये आपको पूरा का पूरा बता दिया कि 31 अक्टूबर तक की सारी अमेंडमेंट्स आपको कंसीडर करनी है जो भी आपके पास है, और ये आपको पूरा डेटा दे दिया है। आप यहां पर आराम से सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। फर्दर इनडायरेक्ट टैक्स में आपके पास क्या क्या अमेंडमेंट्स है ये भी आपको बता दिए, जो भी आपको बोला गया है। फिर आ गया पेपर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग का, इसमें सारी की सारी चीजें बता दी हैं आपको। पेपर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में आपको बता दिया।
ये लो जी, ये सारी की सारी चीजें बता दी। और तेरी इसके बाद तो खत्म हो गया। और खत्म होने का मतलब है गुरु, इसके बाद पेपर नंबर 7 और 8 में भी कोई चेंजेस नहीं है। बेटा अगर पेपर 7 और 8 में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब आपके पास जो पेपर है दैट इज कौन सा वाला बेटा, आपके पास जो पेपर है दैट इज EISSM का, और आपके पास हो गया FMEFF का, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो आपको पढ़ा है वही एप्लीकेबल रहेगा। ऑलराइट, चलो ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मे वालों के लिए। अब आपको सब कुछ पता चल गया, कौन सी चीज एप्लीकेबल नहीं है, कहां से देखना, सब मिल गया। बाकी आपको रिस्पेक्टिव अपने एजुकेटर से भी पूछ सकते हो, ठीक है जी। चलो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, विल सी यू सून इन अवर अनदर वीडियो, टिल दैट टाइम बाय बाय।